अम्ल तथा अम्ल अम्ल। अम्ल अम्ल तथा भस्म के गुण। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। साइट्रस फल जैसे नींबू, संतरा, कच्चे अंगूर में साइट्रिक अम्ल विद्यमान होता है। सिरका स्वाद में खट्टा होता है। सिरका 6 से 8% साइट्रिक अम्ल भी स्वाद में खट्टा होता है। सिरका अचार बनाने में रक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है। भस्म स्वाद में कड़वा होता है। कुछ प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले निम्नलिखित सारणी में दिखाई गए हैं। संतरा व नींबू का रस साइट्रिक अम्ल, सेब मैलिक अम्ल, इमली टार्टरिक अम्ल, सिरका साइट्रिक अम्ल, दही लैक्टिक अम्ल, टमाटर और ऑक्जेलिक अम्ल, आमाशय रस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चाय टैनिक अम्ल। वैशैली तथा तीव्रनाशक अम्ल। कुछ अम्ल वैशैली होते हैं तथा कार्बलिक अम्ल फेनॉल कुछ अम्ल संरक्षक कंजर्वेशन व हानिकारक होते हैं तथा सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका उपयोग मोटर गाड़ी के बैटरी में बैटरी अम्ल के रूप में होता है तथा नाइट्रिक अम्ल जिसे अनेक प्रकार के खाद्य एवं विस्फोटक बनाने में होता है। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव रहता है जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है, लेकिन पेट में उत्पन्न होने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाने पर अम्लता या गैस की शिकायत होती है। इसके कारण हेतु एसिडिक का उपयोग किया जाता है। एसिडिस मूलतः क्षारीय होते हैं जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन आदि। घर में अगर नींबू, सिरका, खाने का सोडा हो तो पेट की अम्लता को कम करने के लिए खाने के सोडा या नींबू की असरदार होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट हानिकारक नहीं होते, परंतु अन्य भस्म जैसे चूना, जल तथा वैशैली तथा हानिकारक होते हैं। भस्म तीव्रनाशक होते हैं तथा चमड़े को जला देते हैं। टूथपेस्ट भस्मक प्रकृति का होता है जो हमारे दांत में उपस्थित अम्लता को उदासीन कर सक्षम तथा दांत को रक्षा करता है। शुक्र का वातावरण हल्के पीले सल्फ्यूरिक अम्ल के बादलों से घिरा होता है, अतः वेनस पर जीवन संभव नहीं हो सकता है। अम्ल तथा भस्म द्वारा रंजक डाई के रंग में परिवर्तन सूचक। अम्ल तथा भस्म कुछ रंजक डाई के रंग में परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं। इन रंजकों में अनेक रासायनिक सूचक लिटमस मेथाइनोफाइटा के लाइकेन पौधे में नीला निकाल कर गुलाबी रंग का उदासीन कर्क होता है। लिटमस अम्लीय विलयन में लाल रंग देता है तथा क्षारीय विलयन में नीला रंग देता है। फिल्टर पेपर के टुकड़े को लिटमस के अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में टुकड़ा कर सुखा लिया जाता है तो लाल लिटमस पत्र तथा नीला लिटमस पत्र होता है। किसी विलयन में यदि नीला लिटमस पत्र हो जाता है तो विलयन अम्लीय कहलाता है। यदि लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है तो वह विलयन क्षारीय कहलाता है। फूल तथा सब्जियों के रंग अम्ल द्वारा परिवर्तित होते हैं। नर्सरी में फूलों के रंग में परिवर्तन आपने देखा ही होगा। पहली वर्षा में उपस्थित अम्ल वर्षा में इन फूलों की पंखुड़ियों का रंग गाढ़ा बैंगनी हो जाता है। अन्य प्राकृतिक पदार्थों जैसे लाल गोभी का पत्ता, हल्दी, कुछ पौधों के पत्ते आदि के रस भी अम्ल को क्षार में उपस्थित दर्शाने में सक्षम होते हैं। इन्हें भी अम्ल भस्म सूचक के रूप में व्यवहार में लिया जाता है, किंतु लिटमस को छोड़कर इन सबों का उपयोग प्रयोगशाला में नहीं होता है क्योंकि यह पदार्थ हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। वस्तुतः रंजक जिनका अम्ल तथा भस्म द्वारा रंग परिवर्तन होता है इन्हें सूचक इंडिकेटर कहते हैं। सूचक का उपयोग मुख्य रूप से उदासीनीकरण अभिक्रिया के समापन को दर्शाने के लिए किया जाता है। सूचक के रूप में लिटमस का उपयोग नहीं हो पाता है क्योंकि लिटमस का लाल से नीला रंग परिवर्तित स्पष्ट होता है, अतः उदासीकरण अभिक्रिया के समापन को दर्शाने के लिए मुख्य रूप से मिथाइल ऑरेंज तथा फिनोल्फथेलीन सूचक का उपयोग किया जाता है। कुछ योगों का रंग परिवर्तन में किया जाता है। हल्दी के छोटे छोटे टुकड़े को जल के साथ गर्म कर छान लें। कार्यकलाप: हल्दी के छोटे छोटे टुकड़े को छान लें। हल्दी के प्राप्त विलयन को दो अलग अलग प्रखंडियों में रखें। एक प्रखंडी में साबुन का विलयन डालें। एक प्रखंडी में पीला रंग लाल रंग परिणत हो जाता है जो साबुन की क्षारीयता की पहचान है। दूसरी प्रखंडी में सिरका एसिटिक अम्ल सिरका में रखें तथा उन्हें कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा सिरका अम्लीय है।
कार्यकलाप। लाल गोभी के छोटे छोटे टुकड़ों को गर्म कर लें, इससे विलयन का रंग लाल बैंगनी हो जाता है। इस विलयन को 2 प्रखलियों में ले लें। एक प्रखली में सिरका तथा नींबू के रस को डाल लें। प्रखली में रखे बैंगनी रंग के विलयन का रंग लाल हो जाता है। दूसरी प्रखली में साबुन का विलयन डालें। प्रखली के बैंगनी रंग के विलयन को हरा कर देता है, अतः सिरका अम्लीय तथा साबुन क्षारीय होता है। अम्ल और क्षार के भस्म धातुओं के अभिक्रिया। सक्रिय में हाइड्रोजन में ऊपर की धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इस सारणी उपस्थित धातुओं हाइड्रोजन में जितना ही ऊपर जाती है उतना ही वह सक्रिय माना जाता है। उदाहरण के लिए पोटेशियम काफ़ी सक्रिय धातु है तथा सीसा सबसे कम सक्रिय धातु है। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुएं अम्ल से अभिक्रिया नहीं कर पाती, जबकि कोई ऑक्सीकारक नहीं डाल सकता है। नाइट्रेट अम्ल ऑक्सीकारक है, अतः यह अन्य धातुओं के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से भी नीचे स्थित होता है। धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट में अम्लों की अभिक्रिया। धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट अम्ल में अभिक्रिया कर लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। GnCO3 प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2O प्लस CO2। कार्यकलाप के प्रखली में संगमरमर का एक छोटा सा टुकड़ा ले तथा उनमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालें। अम्ल डालते समय फदफुदाहट के साथ रंगहीन गैस निकलते हैं जो चूना जल को धुंधिया कर देता है, अतः निकलने वाली रंग गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अम्लता कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर विलयन कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है, जैसे विलयन पूर्णतः प्रदर्शित बन जाता है। CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 CaHCO3 इस अभिक्रिया का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोनेट की जांच करने में किया जाता है। भस्म अम्ल भस्म अभिक्रिया। अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनते हैं, जैसे NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O। इस अभिक्रिया का उदासीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। उदासीकरण अभिक्रिया के नीचे दिए गए क्रियाकलाप द्वारा समझा जा सकता है। धातुओं के ऑक्साइड की अम्ल से अभिक्रिया। धातु के ऑक्साइड मूलतः भस्म होते हैं तथा अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। कॉपर ऑक्साइड तनु H2SO4 में घुलकर नीला विलयन देते हैं। इस नीले विलयन को बेसन में लेकर वाष्पित करने का नीले रंग का ठोस कॉपर सल्फेट लवण बनता है। CuO प्लस H2SO4 CuSO4 प्लस H2O। इस प्रकार ZnO और CaO भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। CnO प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2O CaO प्लस 2HCl CaCl2 प्लस H2O। अधातु के साथ ऑक्साइड के भस्म की अभिक्रिया। अधातु के ऑक्साइड CO2SO4 आदि अम्लीय होते हैं। CO2 की अभिक्रिया चूना जल के साथ करने पर बुझा हुआ चूना तथा जल बनता है। अम्ल तथा भस्म की जल से अभिक्रिया। भस्म अम्ल को जल में घुलने पर ऊष्मा उत्पन्न होते हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि जल तथा जल के बीच ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होती है। कार्यकलाप। एक थर्मामीटर के बल्ब को जल में डुबाए तथा भीगे हुए थर्मामीटर के बल्ब को HCl गैस से भरकर जार में ले लीजिए। थर्मामीटर में पारा डलने लगता है। वस्तुतः HCl गैस का जल में निम्न रूप से आयनित होकर वाष्प प्रदान करता है। सादर HCl में जल कभी नहीं डालें। सोडियम हाइड्रोक्साइड की कमी गोली पिलेट को जल में मिश्रित करने पर ऊष्मा उत्पन्न करता है। NaOH H2O Na प्लस OH प्लस ऊष्मा तथा
अम्ल तथा भस्म की शक्ति। प्रबल तथा दुर्लभ अम्ल। अम्ल के जलीय विलयन में अम्ल और प्रधान हाइड्रोक्साइड अम्लों की मात्रा में उसकी अम्ल शक्ति का निर्धारण होता है। वे अम्ल जो जल में घुलकर लगभग पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं उन्हें प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रेट अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल हैं।